हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है, इसमें एक कमेंट में पूछा गया था डाइफेट के बारे में। तो आज हम लोग डाइफेट कोर्स के बारे में बात करेंगे कि डाइफेट का कोर्स कैसे होता है, ठीक है, और इसमें हमको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो बने रहिए वीडियो पे और पूरा देखिएगा। इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेके और हमारी क्या पोस्टिंग होती है, कितना पैकेज रहता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो डाइफेट, तो ये क्या होता है, ये ग्रेजुएशन वाले इसको कोर्स को कर सकते हैं, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है इस कोर्स के लिए वो एलिजिबल हैं। अब ये होता क्या है, इसमें हम लोगों को डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि हमारा होता है इंडस्ट्रियल एंड फर्मेंटेशन एंड एल्कोहल टेक्नोलॉजी में। यानी डिप्लोमा इन हम लोगों को किस में मिलता है, सिंपल कहिए एल्कोहल टेक्नोलॉजी में। जिससे हमारी क्या होती है, जो ज्वाइनिंग होती है वो हमारी डिस्लरीज़ में होती है। ओके, तो यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें हमारे पास अगर डिस्लरीज़ में हमारे पास जब ज्वाइनिंग होती है तो हमको वहाँ पर कौन सी पोस्ट दी जाती है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास मेनली 2 पोस्ट वहाँ पर दी जाती हैं, मैंने लिख के रखा है ताकि भूल ना जाए, आपको पूरा अच्छे से समझा दें। तो वहाँ पर हम लोगों को मेनली जो पोस्ट दी जाती है वो डिस्लरी में डिस्लरी केमिस्ट की दी जाती है, और डिस्लरी सुपरवाइज़र की पोस्ट दी जाती है, जो कि हमारी क्या रहती है, डिस्लरी में एक टॉप लेवल की हमारे पास पोस्ट होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस कोर्स को कहाँ से करें। ये कोर्स हमारा जनरली भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट है जिसमें हमारा ये कोर्स संचालित होता है, और इसका नाम है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NSI कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, ठीक है। तो इस कोर्स को हम लोग वहाँ से कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि इसमें कितनी सीट्स अवेलेबल रहती हैं इस कोर्स के लिए। इस कोर्स में जनरली प्रेजेंट टाइम में 50 सीटें, जो कि पहले बहुत कम हुआ करती थी, इस बार क्या किया गया, मतलब 2-3 साल पहले इसमें सीटें बढ़ा दी गई। तो इसमें आप लोग आसानी से ले सकते हैं। अब इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है NSI का, जो कि जून या जुलाई मंथ में कंडक्ट कराया जाता है। आई थिंक इसका फॉर्म अप्रैल में आ चुका होगा या आ गया होगा, इस समय फिलिंग स्टार्ट हो गई होगी। तो आप साइट पे जाके NSI की, वहाँ से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब आइए अब बात करते हैं इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कि इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है और इसकी हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें ताकि हम लोग अपनी एक सीट NSI में डाइफेट कोर्स में ले सकें। तो इसमें जनरली क्या होता है, हमारे पास जितने इसमें हमारे पास 40 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। यानी कि 40 नंबर का हमारे पास पेपर रहता है, जिसमें हमारे पास कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, उससे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं, ये कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है। इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 1.5 साल की होती है, जिसमें हम लोगों को डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाता है डाइफेट का, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एंट्रेंस में क्या क्या आता है। इसके एंट्रेंस के लिए हमारे पास 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, जो हमारा 4 पार्ट्स में पूछा जाता है, जिसमें हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। एक्चुअली माय बैकग्राउंड इज़ इंजीनियरिंग, सो आई एम नॉट बिलोंग टू डाइफेट। सो मैं आपको अच्छे से नहीं बता सकता हूँ कि टॉपिक के अंदर क्या क्या, मतलब सब टॉपिक्स में आता है, बट मैं ये बता दूँगा कि कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है उसमें जो मेंशन किया गया है। तो आप लोग इसमें हम लोग 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहले पार्ट्स में सेक्शन ए में हम लोग देख सकते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास पूछा जाता है जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री, यानी आपको जनरल और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए, डेप्थ में नहीं, ऊपर ऊपर हमारा नॉलेज होना चाहिए, काम चल जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास आना चाहिए सेक्शन ए में ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमें अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। आई थिंक ये हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। ओके, अब पार्ट 2 में यानी सेक्शन बी में हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट चलता होगा उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा हमारे पास जो सेक्शन सी आता है उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। चौथा सेक्शन होता है केमिकल इंजीनियरिंग, आपका सब्जेक्ट चलता होगा केमिकल इंजीनियरिंग, तो आप उससे आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब बात ये रही, अब ये हमारे पास 4 सेक्शन में डिवाइड हो गया। अब इसमें से कौन से सेक्शन से कितना कितना पूछा जाएगा इस बारे में भी देख लेते हैं। उसमें साफ मेंशन किया गया है कि हमारे पास ईच सेक्शन से 25% का वेटेज रहेगा, यानी कि 25% हमारा एक सेक्शन से पूछा जाएगा, और ये पेपर हमारे कितना है, 40 मार्क्स का है। ओके, तो यानी कि ईच सेक्शन से हमारे पास 10 मार्क्स का पूछा जाएगा,
तो हम उसमें आसानी से आप कर सकते हैं और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। अब एक बात और कर लेते हैं, उस समय याद नहीं आ रहा था कि इसमें कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं इस फॉर्म को करने के लिए। सबसे मेन प्रायोरिटी इस कोर्स को करने के लिए होती है कि आपका ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऑल ईयर्स में होना चाहिए। अगर आपका ऑल ईयर में नहीं है तो आप शुगर टेक्नोलॉजी की तरफ प्रिफ़र कर सकते हैं। ओके, तो यानी कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका तीनों साल में आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं, इसमें मैं बता दे रहा हूँ, बीएससी विद केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के साथ आपकी बीएससी होनी चाहिए। केमिस्ट्री तीनों सालों में होनी चाहिए। अप्लाइड केमिस्ट्री होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायो केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। माइक्रो बायोलॉजी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से आप ग्रेजुएट हैं तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल से अगर आप लोगों ने बीटेक किया है, यानी केमिकल इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री है, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बायो केमिकल से आपने अगर बीटेक किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से एक सफिशिएंट नॉलेज आपको जानकारी मैंने प्रोवाइड कर दी है, जिसके ज़रिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं और एक अपनी सीट को वहाँ पर ले सकते हैं एनएसआई में और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद एक अच्छी जॉब मिल जाती है जो कि हमारी डिस्लरीज़ में मिलती है। तो वहाँ पर एक अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ प्लेसमेंट क्या रहता है। प्लेसमेंट 100% होता है। और ये हमारा कोर्स जब ये एथेनॉल प्रोडक्शन हुआ है तो हमारा डिस्लरीज़ जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ कर रही हैं। मतलब मोस्टली अब डिस्लरीज़ पे ज़्यादा वर्क हो रहा है, तो जो पैकेज होता है वो बढ़िया मिलता है, अच्छा खासा पैकेज मिलता है। एट ए स्टार्टिंग आप 4.5 से 5.5 लाख के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका पैकेज स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो अगर आपको जानकारी ये अच्छी लगी है तो इसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोग अपने जो भी फ्रेंड्स सर्किल में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों के पास भी ये नॉलेज पहुंच जाए। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको बता सकता हूँ। थैंक यू।